व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल लिमिटेड के शेयर के बारे में। भारती एयरटेल 1680 1681.75 टू बी प्रिसाइज। और कल आई हुई तेजी में वन ऑफ द लीडेस्ट स्टॉक वाज भारती एयरटेल। 4.5% भागा। कल अगर मार्केट देखी होगी सबने तो नीचे गिरी थी इन द फर्स्ट हाफ और उसके बाद एक शार्प रिकवरी थी। निफ्टी ऑलमोस्ट आई थिंक 24,100 150 के लेवल से 24,700 के लेवल तक चला गया। सो इट वाज अ फैंटास्टिक रैली इन द सेकंड हाफ ऑफ द डे। और भारतीय उसके अंदर में वन ऑफ द लीडर था इन निफ्टी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, कौन से वो नए लेवल्स हैं जो इसने क्रॉस किए, कौन से वो लेवल्स हैं जो इसके लिए अभी अगला चैलेंज बन के सामने आएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। देखिए, भारतीय के लिए कल का दिन तो अच्छा था ही, लेकिन पिछले कई हफ्तों से ये हल्का हल्का ऊपर जा रहा है। स्पेशली अगर हम पिछले 3 हफ्तों की बात करेंगे तो फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1500 अब ये 1680, यानी कि पिछले 4 हफ्ते में ये 10% चल चुका है, जिसमें से 5% ये पिछले हफ्ते ही जो अभी हफ्ता खत्म हुआ उसमें ये चला है। सो व्हाट लाइज अहेड ऑफ भारती। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो इसका एक सपोर्ट है ना वो तो पक्का हो चुका है 1500 रुपए का। 1500 के लेवल से इसने ठीक ठाक यहाँ से एक मूव दिया है। तो अब एक बात समझ में आती है कि शॉर्ट टर्म के अंदर में आने वाले 1-2 महीने के अंदर में जब तक 1500 का लेवल नहीं टूटता है किसी भी करेक्शन के लिए, तब तक इसके अंदर में फर्दर कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक जैसे इस हफ्ते 5% भागा, अगले हफ्ते 2-3-4% गिर जाए, अगले या अगले से अगले हफ्ते, तो थोड़ा सा लोग पैनिक करते हैं कि अब फॉल आएगा। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट लेवल टूटने के बाद ही फॉल आता है। तो वो इंपॉर्टेंट लेवल भारती में 1500 का है। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो अब डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस को जरूर अप्रोच कर रहा है, एंड दैट रेजिस्टेंस इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 1740। तो 1740 जब तक अब ये पार नहीं कर लेगा ऊपर तक, आपको बहुत एक्सट्रीम मूव देखने को नहीं मिलेगी। जितनी आ गई उतनी आ गई। लेकिन अब आने वाले 60 जो पॉइंट्स हैं, 60 पॉइंट्स भारतीय एयरटेल के लगभग 3.5% जो है वो बनते हैं। तो अगले 3.5% का मूव इजीली आ सकता है, लेकिन उसके बाद में वहां पे जाके रुक सकता है ये। So that is one point that one level that everyone should be aware of, that is 1740। अगर हम बात करेंगे कि कितना महंगा या कितना सस्ता है भारतीय एयरटेल लेवल्स पे, तो देखिए महंगा तो हो चुका है। अब यहाँ पे महंगा मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ट्रेडिंग के लिए एज आई सेड अगेन एंड अगेन कोई भी लेवल महंगा नहीं होता, बिकॉज ट्रेडिंग जब आप करते हो तब आप स्टॉप लॉस यूज करते हो, और आपका जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो आप बाहर हो जाते हो। इसीलिए सस्ता महंगा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ वैल्यूएशंस देखेंगे तो अभी 70 के पी मल्टीपल पे भारतीय एयरटेल चल रहा है। इसका जो एवरेज पी मल्टीपल रहता है वो 60 का रहता है। तो वहाँ से थोड़ा महंगा है, बहुत ऐसा एक्सट्रीम महंगा नहीं है। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल एक ऐसा शेयर है जो 2022 में 150 के पी मल्टीपल पे चलता था, और 2023 के अंदर में थोड़ा नीचे गया था 40 के पी मल्टीपल, वरना नॉर्मली ये 100 के करीब के रहने वाला ही एक शेयर है। तो उस मुकाबले उतना महंगा ये नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा महंगा इसलिए भी लगता है बिकॉज काफ़ी चल भी चुका है। अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 ईयर्स के अंदर में अगर आप देखोगे तो आई थिंक स्टॉक डबल हो चुका है। 2020-21 के अंदर में अगर स्टॉक का हम प्राइस देखेंगे तो 600 रुपये का था, अभी 1600, तो ट्रिपल हो चुका है ऑलमोस्ट। सो उस लिहाज से थोड़ा सा महंगा लगता है। बाकी जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, मैंने दोनों लेवल आपको बता दिए। नीचे की तरफ है 1500 और ऊपर की तरफ में 1740, ये रेंज रहेगी भारतीय एयरटेल की। तो ये था मेरा आज का वीडियो भारतीय एयरटेल। आई होप आपको रेंज और जो वैल्यूएशंस है वो समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।